Naresh Kumar, Assistant Professor in Bihani Group of Colleges. Today I am deliver my lecture behalf of GuruKPO.com. आज हम टोकन्स देखेंगे सी लैंग्वेज में. टोकन्स बेसिकली हमने टोकन को डिफाइन किया है. अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर. ये एक छोटी सी टोकन की डेफिनेशन है. If we can say in another word, token is a smallest unit of a program. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोकन एक प्रोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि टोकन कहलाती है. अब बेसिकली जो टोकन्स है, देयर आर डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स आर अवेलेबल इन सी. तो हम उन टोकन्स को देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास है कीवर्ड. कीवर्ड जो है रिजर्व वर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स which are used in C language. Basically for example हम यूँ कहते हैं कि कीवर्ड जो है ऑटो, डबल, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच एक्सेट्रा, दीज आर द कीवर्ड्स जो कि हम अपनी सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. इनको हम एज ए कीवर्ड ही इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा हम कहीं अपने प्रोग्राम में कीवर्ड्स को और यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कुछ भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तब हम कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं. अगर हम कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा कंपाइलर जो है उस वहाँ पे एट पर्टिकुलर जहाँ पे आपने कीवर्ड यूज़ किया है वहाँ पर एरर शो करेगा. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड एज टर्मिनोलॉजी फॉर variable functions and array. there are user defined name. जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको यूजर डिफाइंड नेम्स प्रोवाइड होते हैं और जो कि एज ए वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे इनमें हम यूज़ करते हैं. बेसिकली हम आइडेंटिफायर्स जैसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो जब हम वेरिएबल को डेटा टाइप डिफाइन करते हैं इंट ए जो है फॉर एग्जांपल इंट ए इज़ द इंटीजर टाइप डेटा, तो यही आइडेंटिफाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर डेटा को, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो या फिर एरे हो. हम उसको यूज़ करने से पहले हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह का है. कॉन्स्टेंट्स. नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट. कांस्टेंट्स आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स. कांस्टेंट्स जो हैं वो नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह होते हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती है जब प्रोग्राम हम रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं. बेसिकली देयर आर few types of constants: integer, real, octal, hexadecimal. कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, इंटीजर में हम 0 to 9 जो यूज़ करते हैं, रियल नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऑक्टल और डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और उसमें भी हम जो नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं. इसके अलावा हम कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो इसमें अपर केस, लोअर केस को हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो है एक पूरी स्ट्रिंग को कंटेंट करता है. ग्रीक फॉर गीक, गीक फॉर गीक, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है. तो इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि कांस्टेंट जो है हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं उसमें हम इन टोकन्स को यूज़ करते हैं. जब एक प्रोग्राम, जो एक हम सिंपल प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, वो पूरा प्रोग्राम टोकन्स को यूज़ करता है, सारे टोकन्स को यूज़ करता है, जिसमें हमारा कीवर्ड भी होगा, आइडेंटिफायर भी होगा, कांस्टेंट्स भी होंगे, स्ट्रिंग भी होगा, स्पेशल सिंबल भी होंगे, ऑपरेटर्स भी होंगे. ये 6 हमारे पास टोकन्स हैं जिनको पूरा हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में. तो हम यहाँ पर कांस्टेंट्स देख रहे थे. कांस्टेंट्स के टाइप क्लास कैरेक्टर कांस्टेंट्स ये हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, गीक फॉर गीक हो गया. आफ्टर दैट हम देखते हैं ये हमारा है special symbol which are used in our program. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं. जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कुछ हमें कुछ स्पेशल कमेंट या कुछ डिक्लेयर करना होता है तो हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. अब वैसे ही हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में. दिस इज़ यूज फॉर फंक्शन कॉल्स. हम इसको फंक्शन कॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. कॉमा हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में. सेमीकोलन हम अपने हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. आफ्टर जब हम लास्ट में कोई भी जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तब हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे. ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग. ये ब्रेसिंग
ये हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया स्पेशल सिंबल जो हम टोकन्स में यूज़ करते हैं। हम ऑपरेटर्स देख रहे थे। ऑपरेटर्स जो है हमारे पास अर्थमेटिक, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल है, रिलेशनल है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये जितने भी ऑपरेटर हैं वो हम इसमें यूज़ करके मतलब एक एक ऑपरेटर को देखें। सबसे पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक जैसे हम एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब जैसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है एक ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, वन ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। कैसे, अब हम देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है i प्लस प्लस, तो ये i जो है वो है ऑपरेंड और प्लस प्लस जो है ऑपरेटर है। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात की तो यहाँ पर हमें दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, a प्लस बी, प्लस तो हमारा ऑपरेटर हो गया और a और b जो है वो है ऑपरेंड है। तो दो ऑपरेंड को यूज़ करते हुए हम एक ऑपरेटर से टास्क परफॉर्म कराते हैं। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक दो ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको हम एक ऑपरेटर पे वर्क कराते हैं। i प्लस प्लस, i माइनस माइनस, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसके अकॉर्डिंग ये टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये एक ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। अब कंडीशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट हम वैल्यूज असाइन करते हैं इसलिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब ऑपरेटर्स जो हैं इसमें ऑपरेटर्स का यूज़ हम अपने प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करें या भी किसी भी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, जब कोई भी ऑपरेंड को यूज़ करते हुए अपने अपने टास्क को परफॉर्म कराएंगे, उसके थ्रू हम अपना एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिसको हम नेक्स्ट सेशन में हम दिखाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।